तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सब जानेंगे कि अगर हमें अपने एमएस वर्ड के मेलिंग में इन्वेलॉप्स और लेबल्स का प्रयोग करना हो तो हम सब कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इन्वेलॉप्स और लेबल्स होता क्या है। यदि आपको किसी लिफाफे पर एड्रेस प्रिंट करना हो या फिर लेबल्स या स्टिकर प्रिंट करना हो जिन पर आपको एक समान एड्रेस चाहिए, जिन्हें आप इनलोपर्स पर या कहीं और चिपका सकें, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, इनलोपर्स और लेबल्स का प्रयोग किया जाता है। अब आइए इसका प्रयोग कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। तो इसका प्रयोग करने के लिए हमें क्या है, पहले इनलोपर्स में जाना है। इनलोप्स में जाकर इसमें सबसे पहले हमारा मिलेगा डिलीवरी एड्रेस, यानी जो हमारा डिलीवरी एड्रेस होता है, यानी जो हमारा मैसेज है या हमारा जो इनलोप्स है यानी इनवेलोपर्स है, उसको हमें कहाँ पर भेजना है, यानी किस एड्रेस पर भेजना है उसके लिए है। तो अगर आपको इस इनवेलॉप को जहाँ पर भी भेजना हो उसका एड्रेस, तो चलिए हम दे देते हैं। यहाँ पर मैं दे देता हूँ टू SKICT और रोहनिया वाराणसी, ठीक है। यानी कि जो हमारा इनवेलॉप्स है इसको हमको क्या करना है, SKICT के रोहनिया में भेजना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिटर्न एड्रेस। इससे क्या होता है कि कभी-कभी क्या होता है कि अगर हम कोई एनवेलोपर्स भेजते हैं तो हमारा वहाँ पर ना जाकर रिटर्न हो जाता है। यानी कि अगर हमारा मान लीजिए एनवेलोपर्स हमने भेजा है वो हमारा नहीं जा पा रहा है या नहीं गया हो, तो कहाँ पर रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पर हमारा रिटर्न होना चाहिए उसका एड्रेस, तो चलिए हम दे देते हैं। तो इसको हम दे देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या है कि जो हमारा रिटर्न एड्रेस है वो हमारा मोहन के पास भेजना है राजा तालाब में, ठीक है। यानी कि जो हमारा रिटर्न है वो हमारा राजा तालाब में जाएगा और हम जो इनलॉप्स है इसको हम भेज कहाँ रहे हैं वो है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आता है हमारा कि मान लीजिए यहाँ पर हम जो इनवेलॉप भेज रहे हैं उसका साइज क्या होना चाहिए, या जो हमारा लिखा गया वर्ड है, ठीक है, उसको सेट कैसे करें। तो हमको क्या करना है, तो ऑप्शन पर जाना है। ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर मिलेगा मेरा इनवेलॉप्स ऑप्शन, जिसमें हमारा पहले आता है इनवेलॉप्स का जो साइज है वो क्या होना चाहिए। तो साइज यहाँ से जो भी देना हो वो हम यहाँ से सेलेक्टेड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने बहुत सारे साइज दिखाई देते हैं। अब जिसका भी आपका जो इनवेलॉप्स का जो साइज होता है, यानी जो इनवेलॉप्स का जो प्रिंट होता है, प्रिंट जो पेजेस होते हैं उसका क्या साइज होता है वो आपको ले लेना है। जैसे मार्केट में आपके बहुत सारे एनवलप्स मिलेंगे जिस पर आपको अपना एड्रेस प्रिंट करना हो, तो उस एनवलप का जो साइज है वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो जो भी साइज देना हो वो साइज आप यहाँ से सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। ओके कर देंगे तो आपके जो प्रीव्यू में है जो इनलॉप्स है वो आपका यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपको जो भी साइज देंगे यहाँ पर पूरा का पूरा इनलॉप्स आपको दिखेगा कि कैसा होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से ऐड डॉक्यूमेंट, यानी कि हमें क्या करना है, अपने अगर डॉक्यूमेंट्स पर इसको ऐड करना हो तो बस क्या करना है, यहाँ से ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बाय डिफॉल्ट जो आपका यानी जो रिटर्न एड्रेस है बाय डिफॉल्ट वही होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका इनलॉप्स रिटर्न होने वाला हो तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है कि वो वही एड्रेस होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि वही एड्रेस रहे तो यस कर दीजिए। अगर चाहते हैं कि एड्रेस आपका चेंजेस रहे या यह एड्रेस न रहे तो आप यहाँ से नो कर दीजिएगा। तो मुझे क्या चाहिए कि यही एड्रेस चाहिए, हम क्या करेंगे यहाँ से इसे यस कर देंगे। तो जो हमारा इनवलॉप्स होगा वो देखिए यहाँ पर इस तरह से सेट हो जाएगा। अब जो हमारे पेज का साइज होगा वो क्या होगा, इस तरह से आ जाएगा। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ से साइज पेज का कम कर लेते हैं। देखिए इस तरह से क्या होता है, हमारा इनवलॉप बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए हमारा जो नॉर्मल पेज है यहाँ पर है और जो हमारा इनवलॉप का साइज है वो हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन लेबल्स। अब आता है हमारा कि ये लेबल्स क्या होता है। तो अब हम जानेंगे लेबल्स के बारे में। तो लेबल्स जैसे होता है कि जो हमने लोपर्स तैयार किया है, अगर मान लीजिए जो हमारा रिटर्न एड्रेस है या तो जो हमारा एड्रेस है इस पर हमें दूसरा एड्रेस कोई चिपकाना हो, या हमारा जो सीडी होता है जो डीवीडी होता है, ठीक है, उस पर अगर हमें क्या करना हो यहाँ पर एन लोपर्स चिपकाना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेबल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेबल्स पे जाएंगे। लेबल्स पे जाने के बाद यहाँ पर हमारा आता है एड्रेस। तो यानी जो एड्रेस पर यानी जो एड्रेस आप वहाँ पर अपने स्पीकर के रूप में चिपकाना चाहते हैं अपने सीडी पर या डीवीडी पर, ठीक है,
तो वो आपको एड्रेस या वह डिटेल्स आपको या वह डाटा आपको यहाँ पर दे देना है। देने के बाद अब आता है नेक्स्ट कि अगर हमें इसमें भी कुछ सेटिंग देना हो या इसका साइज चेंज करना हो तो हमें ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर हमारा सबसे पहले मिलेगा पेज का साइज, यानी यहाँ से जो भी पेज की साइज हमें लेना हो वो हम यहाँ से ले लेंगे। अगर आपको जो भी साइज देना है, जैसा भी देना हो वो आप यहाँ से दे दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो लेबल्स होगा उसका टाइप आ जाएगा, फिर उसका हाइट कितना है वो हाइट, फिर उसका विड्थ कितना है विड्थ आ जाएगा, फिर पेज की साइज क्या है वो आपको यहाँ पर पूरा दिखाई देगा। तो आपको जो भी देना है, जैसा भी पेज की साइज देना हो वो दे दीजिएगा और यहाँ पर आपका जो इन्फॉर्मेशन होगा उस साइज का वो यहाँ पर दिखाई देगा। अब इतना देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ओके कर देना है। अब हमें अगर अपने स्टिकर को क्या करना हो, प्रिंट करना हो तो हम यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। अगर प्रिंट नहीं करना, अगर हमें क्या करना अपने डॉक्यूमेंट्स पर इंसर्ट कराना हो तो हम न्यू डॉक्यूमेंट्स पर जाएंगे, क्लिक कर देंगे, तो जो हमारा स्टिकर होगा वो हमारे डॉक्यूमेंट्स पर इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने सीडी डीवीडी के लिए इस तरह का स्टिकर का प्रयोग करना हो तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।